जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो मुख्य विषय है, आत्मा सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो आत्मा सबसे बड़ा आश्चर्य किस प्रकार है, इसी पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए, उसका शोक दूर करने के लिए, क्योंकि वह शोकग्रस्त हो गया है, तो उसका शोक दूर करने के लिए वह बहुत सारे तर्क दे रहे हैं, बहुत सारी बातें रख रहे हैं। उनमें एक विषय है देही। और देह, शरीर और शरीरी। शोक का विषय किसके लिए है? शोक का विषय उसके लिए है जिसको आसक्ति है। यद्यपि अर्जुन यहां युद्ध भूमि में खड़ा है और युद्ध करने के लिए तत्पर है, लेकिन अपने कुल परिवार, अपने पितामह, अपने गुरुजन, अपने चाचा, ताऊ, भतीजे, भाई, पुत्र, पौत्र आदि सबको युद्ध भूमि में देखकर वह मोहित है। सबको युद्ध भूमि में देखकर वह मोहित है, वह आसक्त है और इस मोह के वशीभूत वह युद्ध नहीं करना चाहता है। अब यहां पर एक बात समझने योग्य है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लिखी नहीं जाती हैं, लेकिन उन्हें समझ लिया जाता है। जैसे कि अगर कहा जाए कि दिन अभी दिन है, तो आपको मानना पड़ेगा, आपको यह भी ज्ञान हो जाएगा कि रात्रि नहीं है। ठीक? तो अपने आप दूसरे पक्ष का भी ज्ञान हो जाता है। अब एक बात हम यहां पर मान सकते हैं कि भाई अर्जुन को यहां आसक्ति, यहां मोह ग्रसित हो रहा है। अर्जुन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वह व्यवधान समाधान को प्राप्त हो गया है। आप विचलित ना हो। तो चलिए हम अपने विषय पर चलते हैं। तो अर्जुन मोहग्रस्त है और युद्ध नहीं लड़ना चाहता है। ठीक है, अर्जुन मोहग्रस्त है और युद्ध नहीं लड़ना चाहता है अर्जुन। और भगवान कृष्ण उसे युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुझे युद्ध तो करना पड़ेगा, ये तेरा कर्तव्य है इस समय, और तुझे युद्ध को पूर्ण करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, और उसे समझाते हैं कि देखो, वास्तव में शरीर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शरीर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, आत्मा नहीं होती। देही नष्ट होगा, देह नष्ट होगा, देही नष्ट कभी नहीं। शरीर नष्ट होगा, शरीरी कभी नष्ट नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात समझाने में लगे हुए हैं। अब यह देही, इसका प्रकट होना, अब आश्चर्य कहा जा रहा है। आश्चर्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो अकस्मात ही प्रकट हो, जो नहीं है, जो देखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, और यदि कोई ऐसी वस्तु
हमारे सामने आए, किसी प्रकार से आए, सुनने में आए, वर्णन करने में आए, चर्चा में आए, देखने में आए, जैसे भी आए, वह हमारे लिए आश्चर्य का विषय हो जाता है। तो अर्जुन के लिए यह देही, यह शरीरी, यह आत्मा एक प्रकार से आश्चर्य का विषय है। इसीलिए सबसे बड़ा आश्चर्य इस आत्मा को माना गया। तो किस प्रकार से इसे हम समझेंगे, लेकिन एक पक्ष समझना जरूरी है कि अर्जुन की स्थिति क्या है। आप अर्जुन की स्थिति को कैसे समझ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुन से कहा जा रहा है कि अर्जुन तू शोक मत कर। क्यों शोक मत कर? क्योंकि किसी के मरने पर तो शरीर ही मरते हैं, आत्मा नहीं मरती, देही नहीं मरेगा, शरीर ही नहीं मरेगा। इसीलिए तुझे इस विषय के लिए शोक नहीं करना चाहिए कि इस युद्ध में तेरे परिजन और तेरे जो कुल के लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी और तू फिर कैसे रहेगा, इस राज्य भोग को लेकर कैसे रहेगा। अब यह प्रश्न बन जाता है अर्जुन के लिए। इसलिए तू इसकी चिंता मत कर, क्योंकि मरता तो मात्र शरीर है, वह देही शरीर को धारण करने वाला शरीरी, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए तू शोक मत कर, तू उस आत्मा को जान ले, तू उस शरीरी को भली भांति जान ले। वह उसी प्रकार से पुराने वस्त्रों का जैसे हम त्याग कर कर नूतन वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही यह जो शरीरी है पुराने शरीर को छोड़कर या नष्ट हुए शरीर को छोड़कर नूतन शरीर धारण कर लेता है। यह इसकी गति होती है साधारण रूप से, और वह इसी में भटकता है। तो देही की गति क्या है, शरीरी की गति शरीर में क्या है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके इस शरीर के नष्ट होने से तुझे मोह नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी जन है, जो पंडित जन है, वो इसके लिए मोह नहीं करते, वह इसके लिए शोक नहीं करते। और यही भगवान श्री कृष्ण यहां स्पष्ट कर रहे हैं। असोच्यान अन्वसोचश त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गताशूनश्च। जो चले गए और जो नहीं भी गए, जो चले गए और जो नहीं भी गए, उन सब के लिए जो ज्ञानी जन हैं वह शोक नहीं किया करते हैं, वह शोक नहीं किया करते हैं। वह इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि कौन गया और कौन नहीं गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से मृत्यु पर्यंत, जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर से जन्म निश्चित है। इसलिए ऐसा समझकर, ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए, शोकाकुल नहीं होना चाहिए। यह भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, प्रश्न उठता है कि पूरी युद्ध भूमि में एकमात्र अर्जुन ही तो है जो युद्ध नहीं करना चाहता, और हो सकता है कि पांडवों में भी जैसी शिक्षा दीक्षा उनकी हुई है उसके अनुकूल वह युद्ध ना करना चाह रहे हो। लेकिन अब आप एक बात बताइए कि दुर्योधन तो हर शर्त पे युद्ध करना चाहता है। इसका मतलब क्या है? दुर्योधन को बड़ा ज्ञान हो गया है। अगर शोक नहीं करना है तो दुर्योधन शोक नहीं करेगा, दुर्योधन शोक नहीं करेगा। अर्जुन शोक कर रहा है कि भाई इस युद्ध में मेरे पितामह मर जाएंगे, मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरे कुल परिवार के सारे लोग खड़े हैं। उसे अपने कुल परिवार की चिंता है और इस कारण से वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा।
मुझे युद्ध नहीं करना है, यह उसका एक्सक्यूज है, उसकी स्थिति यह है, परिस्थिति यह है। लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन है, भाई दुर्योधन तो वैसे भी शोक नहीं करेगा, तो इसका मतलब दुर्योधन क्या ब्रह्मज्ञानी है? दुर्योधन क्या आत्मज्ञानी है? यह विचार कर सकते हैं आप, सोच सकते हैं। क्योंकि किसी महानुभाव ने लिखा कि डाकू भी शोक नहीं करते, तो जी हां, दुर्योधन भी शोक नहीं करता है। लेकिन अर्जुन को शोक नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, किस कारण से नहीं कहा जा रहा है? और दुर्योधन शोक नहीं करेगा, किस कारण से नहीं करेगा? उस कारण में बहुत बड़ा अंतर है। दुर्योधन शोक नहीं करेगा, किस कारण से नहीं करेगा? क्या दुर्योधन बहुत बड़ा आत्मज्ञानी है कि शोक नहीं करेगा? बताइए, प्रश्न ये उठता है। अगर हम ये माने कि शोक नहीं करना चाहिए तो दुर्योधन शोक नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि दुर्योधन बहुत बड़ा आत्मज्ञानी हो गया फिर तो। ठीक है, यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का सत्य बताकर यह समझाना चाहते हैं कि किसी भी वस्तु के प्रति किसी भी प्रकार का मोह हो, इस संसार में सब कुछ तो चलायमान है। जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित, जिसकी मृत्यु उसका जन्म निश्चित। सब कुछ तो चलायमान है इस संसार में। फिर विचार कीजिए, भला किसी प्रकार का मोह कहां टिकने वाला है? अर्जुन का जो शोक भंग किया जा रहा है वो किसी और कारण से किया जा रहा है। उसकी शिक्षा कुछ और है। और दुर्योधन को भी शोक नहीं है, कितने लोग इस युद्ध में मरेंगे, भाई जिसको मरना है मरने दो। लेकिन दुर्योधन को मोह है, दुर्योधन को आसक्ति है। इसमें आसक्ति है राज्य में, कि मुझे राज्य तो मिलेगा ना, मैं राज्य का सुख भोगूंगा ना। दुर्योधन को आसक्ति है कि मुझे वो सारा राज्य मिल जाना चाहिए, पांडवों का सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए, जो भी उनके पास धन वैभव या जो भी उनका हक है वो मुझे प्राप्त होना चाहिए, और कोई मेरा प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए, मैं पूरी पृथ्वी पर राज करूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि दुर्योधन का भी तो एक दिन छूट ही जाएगा सब कुछ। तो युद्ध भूमि में मरने वाले लोगों के लिए दुर्योधन शोक नहीं करेगा, उस बात का कारण कुछ और है। तो जब आप ये कहते हो कि डाकू भी शोक नहीं करते, तो दुर्योधन भी शोक नहीं करता। लेकिन डाकू शोक नहीं करता, उसका कारण कुछ और है। उससे जिस वस्तु से उसकी आसक्ति है वो छीन लो तो पता चलेगा कि शोक करेगा कि नहीं करेगा। दुर्योधन से सारा राज्य छीन लो, सब कुछ ले लो उससे, फिर देखो वो शोक करेगा कि नहीं करेगा। फिर देखो कि दुर्योधन शोक करेगा कि नहीं करेगा शोक, उससे राज्य हड़प लो उसका। लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को शिक्षित कर रहे हैं, आत्मा के विषय में, आत्मज्ञान के विषय में बता रहे हैं, तो वो इस उद्देश्य से बता रहे हैं कि चाहे जीवन में कोई परिस्थिति हो, चाहे जीवन में कैसा भी नुकसान हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मात्र इस युद्ध भूमि में नहीं कि तुम्हारे परिजनों की हत्या हो जाएगी, तुम्हारे परिजन इस युद्ध में मारे जाएंगे, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे भाईजन, भाई भतीजे, चाचा ताऊ, गुरुजन, पितामह, इनकी मृत्यु हो जाएगी, मात्र इसके शोक की बात नहीं की जा रही है। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को कोई लालची नहीं बना रहे हैं कि भाई तुझे राज्य मिल जाएगा, जो कि दुर्योधन के मन में लालच है, लोभ है।
दुर्योधन भी शोक नहीं करेगा और अर्जुन को भी कहा जा रहा है शोक मत करो, लेकिन दुर्योधन का शोक नहीं करना और अर्जुन का शोक नहीं करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, धरती आकाश का अंतर है इसमें। दुर्योधन का शोक नहीं करना और अर्जुन का शोक नहीं करना। अर्जुन को शोक नहीं करना है, वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि यह संसार अनित्य है, चलायमान है, परिवर्तनशील है। कुछ भी इस संसार में टिकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। सब कुछ तो बदल जाने वाला है, सब कुछ तो परिवर्तित हो जाने वाला है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु उसका जन्म भी बाद में निश्चित है। ठीक। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि डाकू भी शोक नहीं करते, तो युद्ध भूमि में दुर्योधन है, दुशासन है, धृतराष्ट्र है, जो शोक नहीं करेंगे कि भाई हमें तो अपना सारा पांडवों का अधिकार हमें छीनना है उनसे, तो वो हमें मिलना चाहिए, बाकी जितनी लाशें गिरती हैं गिरने दो, उन्हें कोई शोक नहीं है। तो इसीलिए हमें विचार करना, जब आप ये कहते हो कि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसे हिंसा करने के लिए कह रहे हैं, अरे वो तो युद्ध नहीं करना चाहता है, फिर भी उसे समझाया जा रहा है कि युद्ध करो। जी हां, समझाया जा रहा है, लेकिन किस ढंग से समझाया जा रहा है? क्या उसे लोभ दिया जा रहा है? क्या उसे लालच दिया जा रहा है? क्या उसे सांसारिक भोगों का लोभ कि भाई तू पूरी पृथ्वी का राजा बन जाएगा, तेरी सेवा में देवता अप्सराएं भी होंगी, क्या यह लोभ दिया जा रहा है? नहीं, अर्जुन कुछ भी नहीं टिकने वाला। तो युद्ध जीत भी जाएगा तो यह जो राज्य भोगेगा वह भी स्थिर नहीं है, वो भी तो नहीं टिकने वाला, चाहे तू जीते चाहे दुर्योधन जीते। लेकिन अर्जुन की सोच में और दुर्योधन की सोच में फर्क बहुत बड़ा है। दुर्योधन को कोई शोक नहीं होने वाला, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुर्योधन बड़ा आत्मज्ञानी हो गया, जी नहीं। उसे इसलिए शोक नहीं होने वाला क्योंकि वो तो सब कुछ हड़पना चाहता है, वो तो एक मोह में पहले से ही फंसा हुआ है, वो तो पहले से ही मोहग्रस्त है। तो श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं वो मात्र उस युद्ध की घड़ी के लिए नहीं है, युद्ध के काल के लिए नहीं है, वह तो संपूर्ण जीवन के लिए है। और वह शिक्षा मात्र अर्जुन के लिए भी नहीं है, वो संपूर्ण मनुष्य जगत के लिए है। संपूर्ण मनुष्य जगत को वो शिक्षा दी जाती है, उसे जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है कि तुम इस संसार में जो भी खो देते हो, चाहे अपने परिवार के लोगों को खो देते हो, चाहे तुम धन वैभव खो देते हो, चाहे तुम अपना कुछ भी खो देते हो, तुम्हें उसमें समझदारी रखनी चाहिए कि सारी चीजें तो वास्तव में नश्वर ही हैं, परिवर्तनशील ही हैं, इनमें मोह ना रखे। लेकिन ऐसा समझते हुए भी तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित है, तुम्हें उस कर्तव्य की पालना करनी चाहिए निष्काम भावना से, तभी तुम्हारा निष्काम कर्म योग सिद्ध होता है, तभी तुम्हारा निष्काम कर्म योग सिद्ध होता है। तुम्हें फिर भी कर्म करना चाहिए, तुम्हें फिर भी अपने कर्तव्यों की पालना सही ढंग से करनी ही चाहिए। ऐसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देने में लगे हुए हैं। यही घटना अगर हम योग वासिष्ठ पढ़ते हैं तो भगवान राम का जो वैराग्य है वर्णन किया गया, और वह वैरागी बनकर कहते हैं कि मुझे संसार से अब कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर मैं राजा क्यों बनूं, विवाह क्यों करूं और इस संसार का भोग क्यों करूं। और यही तथ्य, वही बात गुरु वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं कि नहीं, फिर भी तुम्हें कर्तव्य करना है, कर्म करना है, और कर्म का आदर्श
प्रस्तुत करना है। इसलिए कर्म करना है, लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए तुम्हें कर्म करना है। तो राम को भी अपना कर्तव्य करना पड़ता है। यहां पर अर्जुन दुविधा में है। अर्जुन कोई वैरागी नहीं है श्री रामचंद्र जी की तरह, लेकिन मोहग्रस्त है। एक मोह अर्जुन का है, एक मोह दुर्योधन का है, दोनों मोहग्रस्त हैं। हाँ ठीक है, कितने लोग मर जाएंगे इस बात से दुर्योधन को फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। अब आप यह भी कह सकते हैं कि भगवान समझा रहे हैं वह एक पापी आदमी, एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट, एक क्रिमिनल अपराधी, वह भी तो यह सोच के अपराध कर सकता है ना कि भाई क्या शोक करना, कितने लोग मरते हैं, चलो मैं मार देता हूं, शरीर तो नश्वर ही है। तो भैया शरीर तो मात्र जिनको तुम मारोगे उनका नश्वर थोड़ी ना है, तुम्हारा भी तो नश्वर है। अगर तुम्हें अपने शरीर से मोह रह गया तो इस विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें अपने ही शरीर से मोह रह गया तो इस मान्यता का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण का जो यहां उपदेश है इस अवस्था में, युद्ध भूमि के में, और अर्जुन को इस प्रकार से जो समझाना है वह बहुत गंभीर है और बहुत गूढ़ रहस्य के साथ है। जो मूर्ख हैं, देखिए कहा गया है मूर्ख हृदय न चेतिए। मूर्खों के लिए शिक्षा भी जो है अशिक्षा की तरह काम करती है, विद्या भी अविद्या की तरह काम करती है। किसके लिए? मूर्खों के लिए। मूर्खों के लिए विद्या भी अविद्या की तरह काम करती है, शिक्षा भी अशिक्षा की तरह काम करती है, नीति भी कुनीति की तरह काम करती है। ठीक है, ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है जब मूर्खता भरी हो व्यक्ति के अंदर। ठीक, तो यही विषय है। जब भगवान कह रहे हैं कि शोक नहीं करना, शरीर नश्वर है, यह संसार ही नश्वर है, क्षणिक है, क्षणिकवाद की प्रस्तुति यहां भगवान कृष्ण कर रहे हैं। बौद्ध मत में भी क्षणिकवाद की चर्चा होती है। तो सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, यह बात सत्य है, फिर शोक क्यों करना? लेकिन इस बात की समझ, अब हम यही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या शोक नहीं करना चाहिए? अर्जुन शोक नहीं करेगा तो दुर्योधन भी तो शोक नहीं करेगा। तो क्या दुर्योधन बहुत बड़ा ज्ञानी है जो शोक नहीं करेगा? जी नहीं, यही तो समस्या है। दुर्योधन की स्थिति अज्ञान के मामले में तो अर्जुन से कई गुना गिरी हुई है। वो महाअज्ञानी है, वह इतना अज्ञानी है कि चलो वो अपने अज्ञान में कुल परिवार की चिंता नहीं कर रहा। वह दुर्योधन अपने अज्ञान में कुल परिवार की चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि वह जड़ तत्व से इतना मोहित है, राजभोग से, राजपाट से, राजगद्दी से और जमीन जायदाद से, राज्य को हड़पने के लिए वह इतना अधिक आसक्त है, इतना अधिक आसक्त है कि उसकी आसक्ति अर्जुन की आसक्ति से कई गुना अधिक है। वह इतना अधिक आसक्त है कि कुल परिवार और समाज की मर्यादा, आदर्श, किसी बात की कोई चिंता उसको नहीं है। दुर्योधन को किसी बात की कोई चिंता नहीं है, उसकी जड़ आसक्ति इतनी अधिक बढ़ी हुई है। तो उस जड़ आसक्ति के कारण वह मरने वाले लोगों के लिए शोक नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन को जो ज्ञान दिया जा रहा है और जो शोक नहीं करने के लिए कहा जा रहा है वह अलग है, वह अलग है। तो दुर्योधन भी तो ये डायलॉग मार सकता है, कह सकता है कि भाई आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, तो क्या शोक करना, कितने लोग मर गए, कितने लोग जीवित हैं। ठीक है, हमें शोक नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर आसक्ति कहीं दूसरी जगह लगी है तो फिर क्या होगा?
फिर परिस्थिति तो वही बन गई ना, वहीं के वहीं रह गए, फिर फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए इस उपदेश को आप किस तरह से, आप कहां तक चिंतन कर रहे हैं, आप कहां तक मनन कर रहे हैं, यह लाइव सेशन श्रीमद् भगवत गीता पर करने का उद्देश्य क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक तो लिखा है, लेकिन आपने इसको कहां तक समझा है, आपने कहां तक चिंतन किया है, आपने कहां तक इस विषय पर मनन कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी आदमी यह विचार कर सकता है ना, वो गलत काम करते हुए भी, लोगों की हत्याएं करते हुए भी सोच सकता है कि चलो मार देते हैं, शरीर तो नश्वर ही है, क्या शोक करना है। ठीक है, अरे इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है बार बार कि गीता के किसी एक श्लोक से गीता का अर्थ निकालने का प्रयास ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि लोग अपनी मनमर्जी का अर्थ निकालने में लगे रहते हैं। लोग अपने मन मर्जी का अर्थ निकालने में लगे रहते हैं, यही समस्या। अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, अपने मोह को संतुष्ट करने के लिए, अपने आसक्तियों को संतुष्ट करने के लिए। अरे गीता में भी तो भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है, पूरी बात क्या कही है, क्या समझ में आ गई? क्या मन मर्जी का बात निकाल लिया श्रीमद् भगवत गीता से? मन मर्जी की बात निकाल ली और जहां तहां बोल दिए, कुछ भी बोल दिए। बड़बोलों का जमाना है, अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक, तो कुछ भी बोल दिए। इसीलिए इसीलिए मैंने ये आज विचार किया यहां पर, क्योंकि पिछले वीडियो में किसी महानुभाव ने कहा कि डाकू भी शोक नहीं करता, तो सबसे बड़ा डाकू तो खुद युद्ध भूमि में दुर्योधन है। ठीक है, डाकू शोक नहीं करता, लेकिन जो डाके में जो चुरा रहा है उसे छीन के दिखाओ, फिर पता चलेगा कि शोक करता है कि नहीं करता है। जिस भी वस्तु को उसने अपने डकैती में हासिल किया है, उसे छीनो, उससे उसको पकड़ो और उसे फांसी की सजा दो, फिर देखो रोता है कि नहीं, चिल्लाता है कि नहीं, शोक करता है कि नहीं करता है। तब पता चलेगा उसका आत्मज्ञान है भी कि नहीं है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कहना बहुत आसान होता है। इसीलिए गीता में क्या भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसीलिए जब कृष्ण अर्जुन को इस कारण से प्रेरित कर रहे हैं कि तू युद्ध कर, क्यों युद्ध कर, क्योंकि शरीर तो नश्वर है और शरीर ही शाश्वत है। तू किसी को मार भी देगा तो शरीर मरेगा, शरीर ही तो कभी मर नहीं सकता। अब चाहे मृत्यु तेरी खुद की क्यों ना हो जाए, तू अपनी मृत्यु का भी शोक मत कर। ना तो तू अपने परिजनों की मृत्यु का शोक कर, ना तू अपने शत्रुओं की मृत्यु का शोक कर, और ना ही अगर तुझे भी मरना पड़े, अगर कोई बाण आ जाए और तेरे सीने में जाकर लग जाए और तेरे भी प्राण पखेड़ू इस शरीर से निकल जाए, तो भी तू शोकग्रस्त मत होना। एक है स्वार्थ में किसी अवस्था को प्राप्त करना। अर्जुन शोकग्रस्त नहीं हो रहा, क्षमा करें, दुर्योधन शोकग्रस्त नहीं हो रहा है। दुर्योधन को कोई शोक नहीं होने वाला कि कितने लोग मर जाएंगे। तो क्या वो ब्रह्मज्ञानी है? क्या वो आत्मज्ञानी है? यही विषय समझना है। तो आप किस ढंग से समझ रहे हैं भगवान कृष्ण के उपदेश को? अगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह शरीर नश्वर है और शरीरी शाश्वत है, तो सबसे पहले यह बात खुद के लिए है, अपने शरीर के लिए है कि तुम्हें संसार में कुछ भी छूट जाए, कुछ भी चला जाए, तुम्हें शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि समय के अनुसार, काल के अनुसार प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक संबंध का एक ना एक दिन तो छूट जाना निश्चित है। अब वो संबंध आपका सबसे करीबी, हमारा जो साथी है, यह शरीर है। ठीक, यह शरीर है। शरीर, ज्ञान, कर्म, यही जीवन साथी होते हैं। ज्ञान जीवन साथी होता है, कर्म जीवन साथी होता है, शरीर जीवन साथी होता है। बाकी तो सब कुछ कुछ पल के लिए बनते हैं संबंध। तो सारे संबंध तुम्हारे टूट जाएं, इस शरीर के साथ भी संबंध टूट जाए, ना रहे,
फिर भी शोकग्रस्त मत होना। तो अर्जुन का शोक नहीं करना, दुर्योधन का शोक नहीं करना, इन दोनों में बहुत भारी अंतर है। इस भारी अंतर को समझेंगे तो भगवान कृष्ण जो समझा रहे हैं समझ में आएगा। नहीं तो डायलॉग तो मार ही सकते हो ना कि डाकू भी शोक नहीं करता, हम भी पाप कर लेते हैं, हम भी 4 लोगों को कष्ट दे देंगे, मार देते हैं, हम भी शोक नहीं करेंगे। तो जिनको बातें हल्के में लेनी है या जिनको राजनीति करनी है शास्त्रों के ऊपर, बातों को घुमाकर पेश करना है, जैसे एक नेताजी ने कह दिया भाई इसमें भी तो, गीता में भी तो जिहाद लिखा हुआ है। क्या जिहाद आत्मज्ञान से किया जाता है? क्या वहां पर शोक नहीं करने की बात कही जाती है? वहां तो, और क्या वहां सारी आसक्तियों को खत्म करने की बात कही जाती है? सारी आसक्तियों को क्या खत्म करने की बात कही जाती है? नहीं जी, हुरों की आसक्ति बहुत सारी बातें हैं। जब तक हम श्रीमद् भगवत गीता पर सही से चिंतन मनन नहीं करेंगे, सही से विषयों को समझेंगे नहीं, तब तक ये घटनाएं दुर्घटनाएं चलती रहेंगी। कोई कुछ बोल देगा, आपको आपके पास आपको लगेगा कि हां बात तो सही चल रही है। अब आप उस गहराई में जाकर चिंतन नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तो कहां से पता चलेगा कि भाई समझाया क्या जा रहा है? समझाया जो जो आदमी स्वार्थी है उसे चिंता नहीं होगी कि मेरे घर के लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरा पेट भरना चाहिए। अपने पेट से तो आसक्ति है ना, घोर आसक्ति। तो दुर्योधन वैसी अवस्था में है। दुर्योधन इतना स्वार्थी है, दुर्योधन इतना अहंकारी है, उसका जड़ता में इतना आसक्त है वो कि वह मरने वाले लोगों के लिए शोक नहीं करेगा। जैसे कि कोई डाकू नहीं करता, जैसे कि कोई क्रिमिनल नहीं करता, जैसे कोई आतंकवादी नहीं करता, वैसे वह भी शोक नहीं करेगा। लेकिन यहां अर्जुन को जो समझाया जा रहा है शोक मत करो, वो कुछ अलग बात है। वो तो आत्मज्ञान का विषय है कि अर्जुन तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल के वशीभूत लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, प्रकृति के वशीभूत ये सारी घटनाएं घटती हैं। तू ऐसा ज्ञान रखते हुए तू बस अपने कर्तव्य की पालना कर, क्योंकि इस समय यह कर्तव्य तेरे समक्ष है, इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। हालांकि और भी कारण भगवान बताते हैं कि तेरा स्वधर्म भी तो छात्र धर्म है। क्षत्रिय धर्म होने के कारण समाज में धर्म को छत्र प्रदान करना तेरा कर्तव्य है। तो यह भी भगवान एक कारण आगे बताते हैं, तो उसको भी हम अलग से समझेंगे। तो अर्जुन को समझाया जा रहा है कि तेरा कर्तव्य है इस समय युद्ध करना। तू शरीरी को शाश्वत मानकर, वह आत्मा किसी के मारने से नहीं मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिद्यन्त्यापो न शोक्यति मारुता। उसे कोई सुखा नहीं सकता, उसे कोई नष्ट नहीं सकता। तू आत्मज्ञान के वशीभूत हुआ योगी, सांख्य योगी, वह शोक नहीं करते हैं, फिर भी वो अपना कर्तव्य तो पूर्ण करते ही हैं। वह शोक नहीं करते हैं, तो उनका शोक नहीं करना, दुर्योधन का शोक नहीं करना, एक डाकू का शोक नहीं करना, एक टेररिस्ट का शोक नहीं करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। इसीलिए अपने मतलब की बात निकालने की कोशिश मत करो। यही होता है श्रीमद् भगवद गीता में। लोग अपने मतलब की बात ढूंढ लेते हैं, क्योंकि गीता में ऐसी बातें उन्हें मिल जाती हैं और वो अपने मतलब की बात ढूंढ लेते हैं। अब इसीलिए यह समझना जरूरी है कि अर्जुन से कहा जा रहा है कि अर्जुन तू शोक मत कर, युद्ध में मारे जाने वाले योद्धाओं के लिए, तेरे परिवार के लोगों के लिए
तू शोक मत कर। तो अर्जुन को आत्मज्ञान के आधार पर समझाया जा रहा है। तो एक प्रश्न उठता है कि शोक तो दुर्योधन भी नहीं करेगा, तो दुर्योधन क्या आत्मज्ञानी हो गया क्या? जितने टेररिस्ट हैं वो लोगों को मार देते हैं, या जितने डाकू हैं वो कुछ भी करते हैं, शोक नहीं करते हैं कि भाई हमने जो कर्म किया हम उसका पछतावा नहीं लेंगे। हम जितने पापी हैं, क्या वो सब के सब आत्मज्ञानी हो गए हैं क्या? यह प्रश्न जरूर बन जाता है। लेकिन उनसे वो वस्तु छीनो ना जिनसे उनसे उनकी आसक्ति है, छीनो उनसे, फिर पता चलेगा कि शोक करते हैं कि नहीं करते। डाकू से छीनो उसका सारा धन, छीनो, फांसी की सजा सुनाओ उसको, फिर पता चलेगा शोक करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, दुर्योधन से छीनो, तब पता चलेगा शोक करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें इस विषय पर सही ढंग से विचार करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि शोक नहीं करना है तो ये किसी ऐसे व्यक्ति को भाई, हाँ भाई ये तो फ्री कर रहा है कि जो करना है, पाप करना है करो, शोक क्या करना है। जी नहीं, यह इस उद्देश्य से यह बात नहीं समझाई जा रही है या नहीं कही जा रही है। यह तो अर्जुन के अंदर निष्कामता पैदा करने के लिए कि तू निष्काम हो जा और निष्काम भावना से युद्ध कर, कर्म योग कर, निष्काम कर्म योग सिद्ध कर, इसलिए समझाया जा रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण यह बात समझा रहे हैं। और इसीलिए अर्जुन से फिर आगे वह कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्या है जो जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित, जिसकी मृत्यु उसका कर्म के विषयभूत जन्म। अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधान अन्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे, इंद्रिय जगत से बाहर थे तो अप्रगट थे, मरने के बाद फिर से अप्रगट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रगट दिखाई देते हैं। इसलिए तुझे इस प्रगट अवस्था के लिए शोक नहीं करना। यह सत्य नहीं है, यह जीवों की वास्तविक स्थिति नहीं है, यह तो बंधन युक्त स्थिति ही है कि जीव बंधन में है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यं वद्वदति तथैव च अन्य आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही दूसरा आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, और कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता है। यह आश्चर्य का विषय है अर्जुन के लिए कि मात्र शरीरों की मृत्यु होती है, शरीरी की नहीं। देह की मृत्यु होती है, देही की नहीं। और इस कारण से तू शोक मत कर। लेकिन यह आश्चर्य, इस आश्चर्य को कोई व्यक्ति आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य पूर्वक वर्णन करता है, इस आत्मा के बारे में बतलाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको सुनने के बाद भी इसको नहीं जानते हैं कि आत्मा क्या है, इसका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं कि आत्मा क्या है। ऐसी स्थिति में वो रहते हैं। इसलिए हे प्रथापुत्र अर्जुन, हे भारत, तो उस आत्मा को जान, उस देही को जान, उस देही को समझ, और उसको समझकर इस ज्ञान को प्राप्त कर कर तू कर्तव्य निष्ठा से तुझे युद्ध करना चाहिए तो युद्ध कर। तो चिंता नहीं कर, चिंतित नहीं होना चाहिए। देहि नित्यं वध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, श्रेष्ठ भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसका वध कभी नहीं हो सकता, यह देही कभी नहीं मर सकता।
इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वास्तव में देही तो नहीं मरेगा, मात्र शरीर ही मरेगा। इसीलिए तुम्हें बहुत सारे विषयों में और लोगों और अनेक प्राणियों की मृत्यु जब होती है उसमें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें स्वयं की अगर मृत्यु हो जाए तो भी उसमें शोक नहीं रखना चाहिए कि किसी दिन मैं मर जाऊंगा या किसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे यह शरीर ही तो मरेगा, शरीर ही कहां मरने वाला है। तो सबसे पहले तो यह तथ्य स्वयं के ऊपर लागू हो जाएगा कि शरीर ही नहीं मरेगा, मात्र शरीर ही मरेगा। और इसीलिए तुझे ना अपने मृत्यु का शोक होना चाहिए और ना ही अपने परिजनों के मृत्यु का शोक होना चाहिए। यद्यपि तुम्हारे अंदर इस समय कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, तुम्हारे भीतर इस समय कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा से तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए। और कर्तव्य निष्ठा से परिपूर्ण होकर वो लोग जो आसक्ति के वशीभूत, आसक्तियां टूटती हैं तो शोक होगा। अर्जुन की आसक्ति किसमें है? अर्जुन की आसक्ति अपने कुल में है, अपने पितामह में है, अपने गुरु द्रोणाचार्य में है। मोह है, मोह सकल व्याधिन करी मूला। तो जब छूट रहा है तो दुख हो रहा है। वैसी दुर्योधन की आसक्ति है, अपने स्वार्थ में है, राजगद्दी में है, सब कुछ हड़पने में है। दुर्योधन की आसक्ति है, जब उससे छीना जाएगा तो उसे भी समझना होगा कि यह सब तो नश्वर ही है, भला इसमें क्या शोक करना। लेकिन फिर भी दुर्योधन की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है, उसे तो अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि दिखाई दे रहा है। स्वार्थ के वशीभूत ही वह सब कुछ करना चाहता है, समझना चाहता है। इसलिए कभी भी गलत अर्थ ना करे शोक नहीं करने का। लेकिन फिर भी मनुष्य स्वार्थी है, अहंकारी है, अपने मतलब की बात ही ढूंढता रहता है और वो अपने मतलब की बात ही निकालता है। और यही श्रीमद् भगवद गीता के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है। वास्तव में जो बात हमें समझना चाहिए वो हम नहीं समझ पाते। इसलिए देही शाश्वत है, देही तो नहीं मरेगा, देह मर जाएगा, देह की मृत्यु होगी। हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य है, अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए, अर्थात स्वयं के लिए भी, अगर तुम्हारे स्वयं के प्राण निकले उसके लिए भी तुम्हें शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो इस बात की तुलना हम जैसे कि डाकुओं के शोक से नहीं कर सकते, वैसे दुर्योधन के शोक से भी नहीं कर सकते। दुर्योधन शोकाकुल कब होगा? जब उसकी परम जो इच्छित वस्तु है, जिसमें वह मोहग्रस्त है, आसक्त है, वो उससे छीन ली जाए एक बार, फिर देखिए शोक करता है कि नहीं करता है। तो यह हमें समझना होगा। इसीलिए उस देही को जानो। देही को जान जाओगे, उस आत्मा को जान जाओगे तो तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा और तुम सत्य की ओर अग्रसर हो जाओगे, सत्य की ओर अग्रसर हो जाओगे, सत्यवान बनोगे, ज्ञानवान बनोगे और मोक्ष की प्राप्ति करोगे। जब तुम्हारे अंदर लेश मात्र भी किसी प्रकार की आसक्ति ना रहे तभी संभव है, लेश मात्र भी आसक्ति ना रहे। तो ऐसी धारणा, ऐसी सोच, ऐसा ज्ञान होने से ही हम इन तथ्यों को समझ पाएंगे। नहीं तो मन मर्जी का अर्थ निकालने वाले ना अर्थ सही से निकाल पाएंगे, ना भला कुछ कर पाएंगे समाज का, ना किसी और का। और उल्टा अगर प्रेरित हो गए गलत ढंग से, आप गलत ढंग से प्रेरित हो गए तो और भारी समस्या यहां आ जाती है।
इसलिए विषयों को समझना है, सही ढंग से समझना है, विपरीत पक्ष को देखते हुए भी समझना है। ठीक। शोक नहीं करने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाएगा, लेकिन शोक नहीं करने का कारण क्या है? अर्जुन के लिए अपने कारण जो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि तुझे शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन दुर्योधन तो बिना समझाए ही शोक नहीं करेगा। क्यों शोक नहीं करेगा? क्योंकि वो स्वार्थी है, वह बहुत बुरी तरह से आसक्त है संसार में, इसलिए नहीं करेगा वो। तो शोक नहीं करने के पीछे बहुत बड़ा कारण बन जाता है फिर। तो हमें यही सब बातें विचार करनी चाहिए, उस आत्मा को जानना जो आश्चर्य है, जो मरता ही नहीं है, जो नश्वर नहीं है, जो ईश्वर रूप है, उसका नाश कभी संभव ही नहीं है, नष्ट ही नहीं होता वो। तो हमें इस प्रकार से इस विषय में विचार करना चाहिए, नहीं तो अन्यायपूर्वक विचार हो जाएगा फिर। ठीक। और उस आश्चर्यमयी आत्मा को हमें जानना चाहिए, देही को जानना चाहिए, और उसी को लक्ष्य बनाकर हमें ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, साधना के मार्ग पर बढ़ना चाहिए, उस आत्मा को जान लेने हेतु सेल्फ रियलाइजेशन। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने में लगे हुए, क्योंकि वो आत्मज्ञान की कमी है उसके भीतर, और आत्मज्ञान की कमी होने के कारण वह तरह तरह की, नाना प्रकार की, शोकाकुल होकर नाना प्रकार की शोकग्रस्त बातें कर रहा है। उस शोक को दूर करने के लिए, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, सत्य का साक्षात्कार कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बातें समझा रहे हैं। तो हमें भी विचारणीय तथ्य पर विचार करना ही चाहिए, नहीं तो अर्थ के अनर्थ निकलेंगे फिर। ठीक। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि भगवान कृष्ण का संपूर्ण चरित्र अहिंसक है, लेकिन फिर भी अहिंसा के लिए जो कर्तव्य रूप में हिंसा है वो तो करनी पड़ेगी। अहिंसा हेतु, अहिंसा की स्थापना हेतु कर्तव्य रूप में जो हिंसा होती है वो तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है, कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। और वह कर्तव्य रूप में जब हिंसा आती है तो उसी की अनुमति होती है। जैसे कि अब अहिंसा की जब बात करते हैं हम, तो एक और बुद्ध की घटना आती है कि अजात शत्रु के सैनिक जब भिक्षु बन जाते हैं, सैनिक कर्म कर्तव्य का त्याग कर देते, तो भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने उनको बाहर निकाला कि तुम हमारे भिक्षु संगठन में नहीं रहोगे, कि तुम कर्तव्य छोड़कर आए हो। जो तुम्हारा कर्तव्य है समाज की रक्षा, डाकुओं से बचाना, रक्षा करना, तुम अपने कर्तव्य की पालना नहीं कर रहे हो, यह समस्या हो जाएगी फिर। इसीलिए भगवान कृष्ण अहिंसा के प्रचारक हैं, वो अहिंसा ही कर रहे हैं। अर्जुन को युद्ध में लगाकर भी अहिंसा ही कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ का जो पक्ष है वो हिंसक है अपनी प्रकृति से, वो अनायास ही हिंसा करते हुए घूमता रहता है। इसीलिए उसको रोकने का उपाय श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो इन विषयों को हमें जरूर समझ लेना चाहिए। जब हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते समझते हैं तो उस आश्चर्य आत्मा को जान लेना चाहिए, जो शरीर के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाना चाहिए, सांख्य योग का ज्ञान मिल जाना चाहिए, और योग मार्ग से हम उस आत्मा को, उस आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं और उसे जानकर अपना कल्याण करते हैं। तो उस मार्ग पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ हम विराम देंगे आज के इस व्याख्यान को, लेकिन आगे अभी चर्चा बाकी है। चर्चा क्या है? ध्यान योग का कोर्स, ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा कब शुरू होगा? तो 20 दिसंबर से शुरू होगा।
20 दिसंबर से यह कोर्स प्रारंभ हो रहा है। जो लोग भी इसका आनंद उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 9661802459 इस पर आप संपर्क कर ध्यान योग का कोर्स जो 20 दिसंबर से शुरू होगा, जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कराता है, ऐसा यह ध्यान योग का कोर्स, हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक, तो 20 दिसंबर से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप इसका निश्चय ही लाभ उठाइए। उसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा का भी कार्यक्रम आपको शुरू होगा। वह कब शुरू होगा? वह भी 20 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। कुछ लोग फिलॉसफी कोर्स के बारे में पूछ रहे थे। जी हाँ, फिलॉसफी कोर्स भी शुरू होगा, लेकिन उसका जो समय है वह भी 20 तारीख से ही, यह भी फिर क्षमा करें, फिलॉसफी कोर्स 20 तारीख से शुरू नहीं होगा। जो सनातन धर्म दर्शन के ऊपर जो कोर्स चल रहा है, फिलॉसफी पर जो कोर्स चल रहा है, वह जो है 20 तारीख से शुरू नहीं होगा। वह संभवतः 29 तारीख से शुरू हो। ठीक, 29 तारीख से वह शुरू होगा। 29 दिसंबर से वो स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा हो सकता है। अभी उसके लिए समय है, तो सूचना आपको प्राप्त होगी। लेकिन 20 दिसंबर से जो प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स है और 20 दिसंबर से जो ध्यान योग का कोर्स है, यह जरूर होगा। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल मांग सकते हैं। जिन लोगों ने डिटेल मांगी थी उन सबको डिटेल दे दी गई है। उनमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है कोर्स को। तो कोर्स की ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो ध्यान योग का हो, प्राकृतिक चिकित्सा का हो। फिलॉसफी कोर्स के लिए थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए, उसकी भी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ हम विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को, और आपके जो टिप्पणियां हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। सविता नायक जी, नवज्योति नाथ जी, शंकर प्रसाद जी, राकेश मराठे जी, बहुत अभिनंदन है। ठीक, आप सभी का अवधेश कुमार जी, राजू पाल जी, विक्रम सिंह जी, अमन कक्कर जी, सोमनाथ शिंदे जी, जगत नारायण जी, शंकर शर्मा, अबनी प्रधान, विनोद कुमार सूद, कमलेश खैरनर, विष्णुचंद्र मौर्य, शंकर प्रसाद, सतीश कुमार, श्वेता कुमारी, माधुरी कोल्हे, गोविंद प्रसाद नीमा, रतन सिंह जी, ठीक है। तो आप सभी का, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन किए हैं, उसको हमें सबका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। श्वेता कुमारी जी, माधुरी कोल्हे जी, गोविंद प्रसाद नीमा, रतन सिंह, राम लखन राजपूत, बिमला शाह, राम निवास मीना, राम विलास जी, घनश्याम सरोदे, जय हिंद, कृपाशंकर यादव, निशांत, चितरंजन बरुआ, देही, और चितरंजन जी कह रहे हैं देही और शरीरी इज वेदर जीवा और आत्मा, इट इज फॉर जीवात्मा। हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता सेकेंड चैप्टर, दूसरे अध्याय में जो शरीरी शब्द का प्रयोग है, देही शब्द का प्रयोग है, वह जीवात्मा के लिए है। क्योंकि जीव और आत्मा वह भी दोनों अलग नहीं है।
वास्तव में जीवात्मा है, तो जीव आत्मा की शक्ति पर निर्भर है, वह भी उसके सकाश पर ही निर्भर है। ठीक, तो इसीलिए यह जीवात्मा और आत्मा दोनों के लिए यह शब्द प्रयोग हो रहा है यहां पर, विशेष रूप से जीवात्मा के लिए, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि भाई मृत्यु होने पर वो शरीर त्यागेगा, दूसरा शरीर धारण करेगा, तो यह जीवात्मा करती है या जीव करता है, तो यह जीवात्मा के संदर्भ में यह बात कही जा रही है। ठीक, ऐसा समझना चाहिए। ओमराज हेमब्रॉम, हीराराम गहलोत, हीराराम, लेकिन एक और बात आपको समझना है कि जो जीवात्मा का जो पूरा विषय है वो मात्र यहीं से नहीं, हमें गीता में और भी कई श्लोक हैं, उनको भी समझना होगा। ठीक, ये तो भगवान यहां से बोलना शुरू कर रहे हैं, वो अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर रहे हैं, देते देते कड़ियां जुड़ती जाएंगी और वो फिर और भी बहुत सारी बातें बताएंगे। ठीक है, अध्यात्म के गुण रहस्यों को प्रकट करेंगे। अर्जुन प्रश्न भी करेगा, एके त्यागी जी, गंभीर शाह जी। ठीक, सर बुद्ध धर्म में संज्ञा और वेदना क्या है नहीं पता है मुझको। ठीक है, डिटेल में बताने की कृपा करें। अब यहां पर श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा चल रही है। ठीक है, तो प्रश्न वहीं से आप करें तो बेहतर है, क्योंकि किसी एक विषय को छेड़ने पर उसे स्पष्ट करना पड़ेगा। आप कह भी रहे हैं डिटेल में बताने के लिए, तो इतना समय नहीं है कि डिटेल में बताएं। पंकज सोनी जी, मनोज, सीएससी फिलॉसफी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। किसी को बहुत डिटेल में दार्शनिक विषयों को समझना है कि किस दर्शन में कौन सी चर्चा हुई और क्यों हुई, तो जरूर उसको दर्शन का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मनोज, सीएससी, मनोज जी अभिनंदन है। सरोज कृष्णानी, बीकू कुचाडिया, महेश मकवाना, बलवंत सिंह गोहिल, दया रानी। क्या जीवन यात्रा ही पूरे ब्रह्मांड की यात्रा है एक ध्यानी व्यक्ति के लिए? बिल्कुल है। उत्कर्ष तिवारी, राकेश गुप्ता, नूतन भट्ट जी, बाला आहूजा भक्ति, योगेश खैरनर, सोमू, पूनम सेठी, प्रथमेश। आपके प्रवचन से स्पिरिचुअल थॉट्स, आइडियाज क्लियर होते हैं, सहजता आती है। जी हाँ, इसीलिए तो बताई जा रही है, दी जा रही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी हैं। अभिनंदन है आपका भी। आशा रानी जी, राम राम, स्मिता सावंत जी, जयंती भाई पटेल, अशोक माली जी, नथु सिंह जी, राम राम जी। चेतना और आत्मा क्या एक ही है या अलग अलग है, यह भी प्रश्न कर रहे हैं। चेतना को किस ढंग से समझते हैं ये इस बात पे भी निर्भर करता है तो एक ही, लेकिन आपने चेतना को क्या समझ के रखा हुआ है। अगर इंद्रिय चेतना को चेतना मानते हैं मात्र, कि इंद्रियों से कोई चीजें हमें अनुभव हो रही हैं तो ये चेतना है, तो फिर वह चेतना आत्मा नहीं है। मात्र उसको आत्मा समझना भूल होगा। आत्मा ब्रह्म तो सर्वदा एक है, अयम आत्मा ब्रह्म। अलग अलग टर्म क्यों यूज होते हैं, समझाने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि आप तालाब है, समंदर है, नदी है, सब में तो पानी ही है, सब तो जलाशय ही हैं, तो किसी को नदी क्यों कह दिया, किसी को तालाब क्यों कह दिया, समझाने के लिए, ताकि हमें सही चीज समझ में आए। धनराज सिंह राजपूत जी, रामविलास जी,
सर मुझे मुक्ति की तीव्र इच्छा है, क्या फिर मेरा जन्म मृत्यु नहीं होगा? जब मुक्ति मिल जाए तो भला क्यों हो, इसलिए हो। और जब जन्म मृत्यु की इच्छा है ही तो मतलब मुक्ति की तीव्र इच्छा नहीं है, मुक्ति की इच्छा में कहीं ना कहीं कमी है। नमस्ते आचार्य जी। योग सूत्र आत्मा में है, आत्मा की चर्चा, पुरुष को ही आत्मा बताया हुआ है। ये आप पूरा योग सूत्र सुनिए, उसमें बोला भी है मैंने, पुरुष तत्व को ही आत्मा बताया हुआ है योग सूत्र में। ठीक है, और एक सूत्र में लिखा भी हुआ है इस विषय को कि वह पुरुष ही आत्मा रूप में जाना जाता है। तो योग सूत्र आत्मा पर कोई विषय नहीं, सिर्फ चित्त की, चित्त पर अधिक है, लेकिन पुरुष तत्व पर है चर्चा। पुरुष पर काफी चर्चा है योग सूत्र में, सांख्य सूत्र में। तो पुरुष को ही आत्मा, सांख्य दर्शन का भी आप अध्ययन करें, सांख्य जो फिलॉसफी कोर्स चल रहा है उसमें सांख्य दर्शन में साफ साफ बोला गया है कि पुरुष ही आत्मा है। ठीक है, पुरुष ही आत्मा है। आत्मा का अर्थ है स्वयं, हम जो स्वयं है, जो हमारा स्वरूप है, वही आत्मा है। ठीक, तो यह विषय है। खानवीर गिरवार जी नमस्ते। हाँ ठीक है, हो गया। चंद्रेश्वर पांडे जी अभिनंदन है। मुकेश चंद जी, गुरु जी एक दिन आप अपने चैनल पर साइंस जर्नी को बुलाकर आत्मा पर डिबेट कीजिए। क्यों डिबेट करें, मुझे तो इसकी आवश्यकता नहीं लग रही, उनको लगती है तो मैं तो कभी ये साइंस जर्नी चैनल मैं देखता भी नहीं हूं, मैं तो यहीं पर आपसे देख रहा हूं, सुन रहा हूं। ठीक है, तो इसको डिबेट क्यों करना है, इसलिए करना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अनुभूति का विषय है वह डिबेट से, इस पर पहली बात, अगर डिबेट होगी तो क्या शास्त्र परंपरा के अनुसार डिबेट कर लेंगे? एक और बात आती है, जानते हैं मुकेश चंद जी, आपको एक बात बता दें, जब शास्त्रार्थ होता था तो वैदिक युग कहिए या उपनिषदों के काल में, वैदिक काल में जब शास्त्रार्थ होते थे, डिबेट होता था, तो उस डिबेट का एक सिस्टम बनाया गया था, और उस सिस्टम में ही न्याय दर्शन, जो न्याय शास्त्र की रचना हुई है, वो वास्तव में डिबेट शास्त्र है। न्याय शास्त्र को तर्क शास्त्र बोलते हैं, न्याय शास्त्र को वाद विवाद शास्त्र बोलते हैं। वाद विवाद मतलब डिबेट, डिबेट कैसे करना चाहिए, और उसमें डिबेट के कुछ नियम बताए गए हैं। क्या साइंस जर्नी उस नियम का पालन करेगी तो डिबेट कर सकते हैं। फिर आप जाके साइंस जर्नी को बोलो, मैं क्यों बोलने जाऊं। ठीक है, और दोबारा आपने एक बार यहां पर यह चर्चा कर दी है साइंस जर्नी की, दोबारा आप चर्चा मत करिएगा। ठीक है, क्यों मत करिएगा? अगर आप दोबारा साइंस जर्नी का बार बार कमेंट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं साइंस जर्नी का प्रचार कर रहे हैं, यह माना जाएगा। ठीक, तो इसलिए यह विषय है कि आप किस आधार पर चर्चा करेंगे। कोई भी लोग तर्क करते हैं, क्योंकि तर्क दिए जा सकते हैं, सुनने में बड़े अच्छे लग सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, अभी एक महानुभाव ने तर्क दिया कि डाकू भी शोक नहीं करता है, डाकू भी शोक नहीं करता है। तो सबसे बड़ा डाकू महाभारत के युद्ध में तो दुर्योधन खुद ही है। ठीक है, तो क्या वो शोक नहीं कर रहा है? जी हां, उससे उसकी इच्छित वस्तु छीन लो। अर्जुन शोक कर रहा है, तो तर्क सुनने में बड़ा कितना अच्छा लगेगा। हाँ भाई, डाकू है, आतंकवादी है, क्रिमिनल है, वो कितनों को मार के चले जाते हैं, शोक नहीं करते वो। क्या अर्जुन को ऐसी शिक्षा दी जा रही है? तो भाई सीधा दुर्योधन सामने खड़ा है, दुर्योधन का एग्जाम्पल भगवान ने क्यों नहीं दिया?
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह सकते थे कि देख अर्जुन, दुर्योधन भी तो लड़ रहा है, वो शोक नहीं कर रहा है, तू भला क्यों शोक कर रहा है? यह भी तो कहा जा सकता था। तो जो लॉजिक्स चलती हैं, उस लॉजिक पर पहले के जो शास्त्रार्थ होते थे वो टाइम लेकर होते थे, टाइम लेकर। ठीक है, टाइम क्यों लिया जाता था? ताकि आप जो भी तर्क दिया गया है आप उस पर चारों तरफ से विचार कर लो। जल्दबाजी में नहीं कि इसने ये तर्क दिया, उसने वो तर्क दिया, नहीं। ये सब मीडिया वाले डिबेट क्रिएट करते हैं आपका मनोरंजन करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए। वो कोई डिबेट नहीं है। उसको अगर आप न्याय दर्शन के अनुसार डिबेट के सिस्टम में जाओगे, शास्त्रानुसार अगर डिबेट सिस्टम में जाओगे, तो उसे डिबेट माना ही नहीं जाएगा, उसे शास्त्रार्थ माना ही नहीं जाएगा। बस अपनी बात को ऊंची करने वाली बात है। हम जैसे तैसे अपनी बात को ऊंची करेंगे, हो हल्ला करेंगे, तो उसे डिबेट नहीं कहा जाता। यह समझिए पहले, उसे डिबेट नहीं कहा जाता। फिर और जब विषय आत्मा का है तो यह तो अनुभव का विषय है। देखिए, एक बात मैं आपको समझा देता हूं। धर्म और अध्यात्म जो है, वास्तव में जो धर्म की परिभाषा, इसलिए धर्म रिलीजन से अलग है। इसलिए जब भारतीय दर्शन पे चर्चा होती है तो धर्म पे चर्चा होती है, लेकिन जब वेस्टर्न फिलॉसफी पे चर्चा होती है तो रिलीजन पे चर्चा नहीं होती। रिलीजन और फिलॉसफी में मतभेद है, कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन धर्म और दर्शन में मतभेद नहीं है। दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि धर्म अलग विषय है, रिलीजन अलग चीज है। एक मत एक नहीं है, अनेकों प्रूव हैं, अनेकों फैक्ट हैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि रिलीजन इज ए डिफरेंट थिंग, धर्म एक अलग विषय है। तो आत्मा पर डिबेट हो, पहले धर्म को समझो ना कि धर्म क्या है। अगर रिलीजन को धर्म समझ के चल रहे हो तो सबसे बड़ा गड़बड़ तो वहीं पर हो गया। धर्म के साथ दर्शन जुड़ता है, रिलीजन के साथ दर्शन नहीं जुड़ सकता, और ना जुड़ा है कभी। इसलिए जब वेस्टर्न फिलॉसफर बात करते हैं तो वो रिलीजन को छोड़ देते हैं, रिलीजन पर डिस्कशन नहीं कर पाते। लेकिन जब हम भारतीय दर्शन पर चर्चा करते हैं तो वही बात है। ऐसी बात नहीं है कि वेस्टर्न फिलॉसफर ने जो चर्चा की वो इंडियन फिलॉसफी में नहीं, वो बातें इंडियन फिलॉसफी में भी है, लेकिन यहां पर धर्म चर्चा बन जाती है, धर्म चर्चा बन जाती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। आपने उस डिफरेंस को कहां तक पकड़ा है? और जब बात आती है अध्यात्म की, आत्मा है, कोई बात प्रमाणित होती है नहीं होती है, यह इस विषय पर भी निर्भर करता है कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव क्या है, मेरा अपना जीवन का अनुभव क्या है, हमारे अपने जीवन का लाभ किसमें है। हो सकता है तर्कों से कोई और बात प्रमाणित हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे जीवन का अनुभव, मेरी साधना का अनुभव यह प्रमाणित कर रहे हैं कि आत्मा है, तो वो हमेशा मेरे लिए है, वो हमेशा मेरे लिए है। फिर नहीं तो तर्क अनेकों हो सकते हैं, शब्दों को घुमाकर। घूस लेना देना मना है भाई, घूस लेना देना पाप है, मना है, लेकिन इन्हीं शब्दों को अलग ढंग से अरेंज करिए और बोल दीजिए कि घूस ले ना देना मना है। इसको शास्त्रार्थ नहीं कहते, इसको डिबेट नहीं कहते मुकेश चंद जी। ठीक है, तो अपनी बातों को घुमाकर कह देना, उसे हम डिबेट नहीं मान लेंगे। डिबेट तर्क करने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें बोली जा सकती हैं। हम सब कहते हैं संविधान बहुत महान है, हम सब कहते हैं ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तर्क हैं, जहां पर सारी बातों को काटा जा सकता है। ठीक, तो ये चीज है। अब साइंस ही क्या चीज है? साइंटिफिक अप्रोच क्या है? साइंटिफिक अप्रोच यह नहीं है कि आप किसी चीज को नकार देंगे। क्या आपने रिसर्च कर लिया उस वस्तु पर, उस विषय पर?
इसीलिए अभी पीछे प्रेतात्मावाद पे चर्चा चली थी, तो मैंने यही कहा था, क्या आपने प्रेत विषय पर अनुसंधान कर लिया? क्या आप उन, जैसे कि विलियम क्रुक, इंग्लैंड के अंदर एक साइंटिस्ट हुए, आत्मा नहीं होती ना मुकेश चंद जी, साइंस जर्नी को बोलिए विलियम क्रुक कौन थे? कैथोड रे ट्यूब बनाने वाले सर विलियम क्रुक बहुत बड़े केमिस्ट और फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट, केमिस्ट्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट, साथ ही साथ वह प्रेतात्मावाद के भी साइंटिस्ट थे, पैरानॉर्मलिज्म के भी वो वैज्ञानिक थे। साइंस जर्नी ने क्या कभी विलियम क्रुक के ऊपर वीडियो बनाया है? क्या कभी विलियम जेम्स, क्योंकि जिस देश में गुलाम मानसिकता के लोग रहते हो उनको वहीं की बातों से समझाया जाएगा ना, जहां की गुलामी वह स्वीकार कर चुके हैं। ठीक है, तो जो फिलॉसफी ऑफ आई है, थ्योरी ऑफ आई, उसके बारे में विलियम जेम्स ने बताया है कुछ। तो चलिए ठीक है, लोगों ने जाना, जहां से भी जाना, जैसे भी किया, अपना अनुसंधान किया। विलियम क्रुक के बारे में कहते कि वो उन लोगों से जाकर मिलते थे जो कहते थे कि भूत प्रेत है मेरे ऊपर, जिनके ऊपर भूत प्रेत आते थे, पोजेशन होता था, उनके जाके मिलते थे और उनको गलत साबित करते थे, नहीं ये मानसिक रोग है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसे प्रमाणित करते थे। अभी कोई मुझे पूछ रहा था, अरे आप कैसे कह रहे हैं कि होता है मानसिक? विलियम क्रुक का भी मानना था कि यह मानसिक रोग है, लेकिन घूमते घूमते कोई टकरा गया असली वाला, और जब असली वाला टकराया तो दिमाग की नसें फिर खुल गई। तो साइंस जर्नी में क्या कोई विलियम क्रुक की तरह कोई साइंटिस्ट उस चैनल को चलाता है क्या? आप उनके चैनल पे जाइए, उनसे पूछिए कि क्या विलियम क्रुक के ने जो प्रेतात्मावाद पर, पैरानॉर्मलिज्म पे जो बोला है, जो बातें बताई हैं, जो फैक्ट्स रखे हैं, उसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो साइंटिफिक सोच होने का मतलब है कि आप अनुसंधान कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, राजयोग पढ़िए स्वामी विवेकानंद का, वो उसमें लिखते हैं, इट इज बेटर टू बी एन एथेइस्ट देन टू बीइंग ए हिपोक्राइट। ढोंगी होने से बेहतर है तुम नास्तिक बनो। ढोंगी होने से बेहतर है तुम नास्तिक बनो, तुम ढोंगी मत बनो। लेकिन एक मॉडर्न सेप्टिकल आउटलुक भी होता है, एक आधुनिक ढोंग भी होता है, एक साइंटिफिक ढोंग भी होता है, जबरदस्ती का ढोंग। जबरदस्ती साइंस के नाम पर भी पाखंड और ढोंग फैलाए जाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता, और बहुत सब्सक्राइबर हो जाने से कोई, हाँ, वो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाए, चैनल प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन अगर सब्सक्राइबर से ज्ञान लोगे कि भाई बहुत सब्सक्राइबर है मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान होगा यहां पर, अगर कुछ ऐसा सोचकर ज्ञान ग्रहण करोगे तो फिर से ठगे जाओगे, भटकाए जाओगे और भ्रमित हो जाओगे। तो इसीलिए हमें वास्तविक विषय को अगर जानना है तो हमारी सोच में, हमारे अनुसंधान में उतना ही प्रयास होना चाहिए, उसमें उतनी ही गहराई होनी चाहिए, तभी हम सत्य तक पहुंच पाएंगे। ठीक, तो ये चीज, तो साइंस जर्नी चैनल, मैं तो पहली बार इसके बारे में सुन रहा हूं, और हो सकता है कि मुझे इसकी बातें कभी उचित ना लगी हो तो मैंने इनको वो कर दिया होगा, भाई इग्नोर किया होगा, जबरदस्ती की बातें बताने के चक्कर में। तो यह विषय है, इसलिए ये समझना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई कहता है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है और वो भी साइंस के नाम पर कहता है, तो आप पहले विलियम क्रुक के प्रश्नों का जवाब दीजिए, क्योंकि वो प्रेतात्माओं में विश्वास करते हैं। वो एक वैज्ञानिक भी है, और कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं है, कोई कॉमन साइंटिस्ट नहीं है, कोई छोटा मोटा कोई रिसर्च किया हो। ठीक है, मार्केबल रिसर्च है उनका, मार्केबल आविष्कार है उनके, कैथोड रे ट्यूब, जो कि हम टीवी वगैरह देखते थे ना बड़ा सा, आजकल तो चलो एलईडी चल रहा है, पहले जो बड़ा वाला टीवी चलता था उसमें कैथोड रे ट्यूब लगा रहता था, सीआरटी ट्यूब होता था। उसको बनाने वाला वैज्ञानिक और कई शोध करने वाले, ईएमएफ रीडर बनाने वाले, उन्होंने ईएमएफ रीडर का सबसे पहले आविष्कार किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर, उसको बनाने वाले, उनका अपना अनुसंधान है कि प्रेतात्माएं होती हैं।
इसका मतलब आत्माएं भी होती हैं। तो क्या साइंस जर्नी ने कभी कोई वीडियो बनाया है? अगर बनाया है तो उनको सलाह दीजिए कि विलियम क्रुक के ऊपर कभी वीडियो बनाए। ठीक है, तो चलिए, तो इसीलिए इस विषय को समझना है और ऐसे चैनलों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मैंने बोला, इन्होंने पूछा इसलिए मैंने थोड़ा बोला लेकिन ऐसे चैनल के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखिए, सोशल मीडिया का एक मैं आपको फैक्ट बता देता हूं। सोशल मीडिया में आप कभी भी, अगर कोई आपको कोई ऐसा चैनल लगता है कि बहुत आपत्तिजनक बात कर रहा है या बहुत फिजूल की बातें कर रहा है, तो उसका उपाय क्या होता है? आप जाकर वहां समझाने की कोशिश मत कीजिए, बहुत ज्यादा तर्क देने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट आप 3 बटन जो होता है ना, 3 डॉट्स जो होते हैं, क्लिक कीजिए वहां पर आएगा डू नॉट रिकमेंड दिस चैनल, क्लिक कर दीजिए। यूट्यूब आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप ये चैनल देखिए। ठीक है, इग्नोर कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वाहियात बातें कर रहा है, रिपोर्ट कर दीजिए आप, लेकिन कमेंट मत कीजिए। ठीक है, जाकर कुछ समझाने की कोशिश मत कीजिए। ये सोशल मीडिया पे काम नहीं मत किया कीजिए, किसी को समझाने की कोशिश। उल्टा, क्योंकि कई लोग जानबूझकर ऐसी चीजों को डालते हैं कि जिससे कि ट्रोलिंग हो और बहुत सारे लोग कमेंट करें। उन्हें यह मतलब नहीं होता कि नेगेटिव कमेंट करेंगे कि पॉजिटिव कमेंट करेंगे, लेकिन जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ज्यादा रिकमेंडेशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा लोग देखेंगे। ये चीजें, एल्गोरिदम समझिए सोशल मीडिया कैसे काम करता है। चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, आपको अगर कोई वीडियो चैनल या कुछ ऐसा लगता है कि इसमें बेकार की बातें, और उसको इग्नोर कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट मतलब कि भाई ये गलत चीजों का प्रचार कर रहे हैं, गलत चीजों को बोल रहे हैं। ठीक है, विवेक को जागृत रखना है। कौन क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ होनी चाहिए कि क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है। अभी पीछे एक घटना घटी, कहीं पर कोई फिल्म अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, वहां पर कोई एक ऐसा ही व्यक्ति, उसने कहा कि एक फिल्म है कश्मीर फाइल, वो वल्गर फिल्म है। वल्गर मतलब अश्लील फिल्म है। अगर कश्मीर फाइल अश्लील है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉलीवुड में जितने भी फिल्में बनती है महा अश्लील हो जाएंगी, फिर वो महा अश्लील की कैटेगरी में चली जाएंगी। तो बोलने वाले लोग हैं, बोलने से प्रभावित मत हो जाइए, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ भी बोल जाए, क्या फर्क पड़ता है भाई। तुम कहोगे मिर्ची बड़ी मीठी होती है, तो हमने खाई है, हमको पता है। हम तुम्हारे कहने से क्यों मान लें कि मीठी होती है? अब कहने वाला चाहे कोई भी हो। यही प्रमाण व्यवस्था है न्याय दर्शन का। मीमांसकों ने यही कहा है कि हम सबसे पहले प्रत्यक्ष को मानते हैं, शब्द का महत्व है लेकिन बाद में है। हमारे अनुभव में जो विषय आ गया, अब वो अनुभव में आ गया। अब चाहे कौन सी किताब में क्या लिखा है, कौन दूसरा आदमी क्या कहता है, वो बाद की चीज हो गई। हमारे एक्सपीरियंस में आ गया, हमें पता चल गया कि मिर्ची तीखी होती है, मीठी नहीं होती है। अब कितना भी बड़ा आदमी बोल दे कि मिर्ची मीठी होती है, क्या फर्क पड़ता है? हमारा अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे विचार करके चलना चाहिए और इग्नोर करना चाहिए। ऐसे चैनल्स को इग्नोर कीजिए, रिपोर्ट कीजिए और नॉन रिकमेंडेशन में डाल दीजिए। ठीक है, आपको कभी 2-3 बार, एक बार मान लीजिए दोबारा कभी आ भी गया, महीना दो, दोबारा कर दीजिए नॉन रिकमेंडेशन। यूट्यूब आपको रिकमेंड दिखेगा ही नहीं, फिर वो आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, कई लोग कहते हैं ना कि अरे हम तो ये सोच रहे थे और हमको इंटरनेट पर वही दिख गया। आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्च किया होगा, उससे संबंधित वो चीजें सामने आनी शुरू हो जाती हैं, रिपीट करके आपके इंटरेस्ट को पकड़ लेता है सोशल मीडिया कि भाई ये चीजें ये लाइक करते हैं, तो उनको वही चीजें डालो बार बार। ये एक एल्गोरिदम, एक सिस्टम के एक प्रोटोकॉल की तरह तहत ये चीज काम करती रहती है। ठीक है, तो ऐसे चैनलों को फॉलो मत किया कीजिए, और ना ही, क्योंकि इनका यही उपाय है, जितना इनको देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, उतना आप उनके चैनल को और आगे बढ़ा देंगे। इसलिए जब आपको पता चल गया कि फलाने चैनल में ऐसी बातें चलती हैं, इग्नोर कीजिए। ठीक है,
और इग्नोर करना ही यहाँ पर सोशल मीडिया का सबसे बड़ा उपाय होता है, ध्यान रखिएगा। तो यही मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। जितने भी सनातन धर्म विरोधी चैनल हैं या ऐसे चैनल हैं, उन सबको जितना इग्नोर करेंगे उतना बढ़िया है। उनको देखने के बजाय, उनकी बातों को सुनने के बजाय, उनके 3 बटन पे जाइए और वहाँ पर हाइड दिस वीडियो, डू नॉट रिकमेंड करना बंद करो हमको, उसको क्लिक कर दीजिए। उस चैनल से रिकमेंडेशन आना बंद हो जाएगा। रामानुजर शंकराचार्य जी को आत्म तत्व के ज्ञान में इतना भेद क्यों है? शंकराचार्य जी के अनुसार आत्मा ही ब्रह्म, जबकि ये एक अलग विषय है। संदीप अरोड़ा जी आपसे कहेंगे कि आप दर्शन का कोर्स कीजिए, फिलॉसफी का कोर्स कीजिए, उसी में ये चर्चा हम अच्छे से करने वाले हैं। ब्रह्म ज्ञान होने पर शून्य अवस्था का अनुभव होता है। शून्य अवस्था का अनुभव, अब वो शून्य अवस्था अनुभव का विषय है, जी हाँ, लेकिन वो पूर्ण अवस्था होती है। शून्यता में पूर्णता होती है वह, ठीक है। शून्य कहने का मतलब खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, यहां पर वह पूर्ण है, पूर्णता का अनुभव होता है, इसलिए आनंद की अनुभूति भी होती है साथ में। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देंगे, समय काफ़ी लंबा हो गया आज। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। थोड़ी व्यस्तता आजकल क्या है कि मैं भी कई बार बहुत व्यस्त हो जाता हूँ, सारा दिन कई बार व्यस्त रहता हूँ, तो फिर यहाँ पर भी पूरा टाइम आपको नहीं देता हूँ, लेकिन समय रहता है और तो फिर पूरा टाइम देते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।